बालों को अगर आप बहुत शाइनी लुक में स्ट्रेट करना चाहते हो, भी परमानेंट स्ट्रेट करना चाहते हो, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, क्योंकि हमारे सारे स्टूडेंट्स जो हैं रिबॉन्डिंग करना, एक्सटेंसो करना तो जानते हैं, लेकिन रिजल्ट इतना औसम आए कि सब देखते ही रह जाएं। इसके लिए आज मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताने वाली हूँ इस वीडियो में। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। सिर्फ आधे घंटे का वीडियो है और बहुत सारी नॉलेज आपको दूंगी, ठीक है। सबसे पहले तो आज हम जो रिबॉन्डिंग किट यूज़ करें, एक्सटेंसो यूज़ करें, सॉरी, ये लोरियल का है, बहुत ही फेमस प्रोडक्ट है और बहुत ही ज़्यादा इसको सैलून्स पर यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसके रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं। सबसे पहले जो मरहला होता है वो हमारा होता है क्लाइंट के हेयर को जज करना, कि क्लाइंट का हेयर किस टाइप का है और हमने कौन सा एक्सटेंसो इनको यूज़ करना है। ज़्यादातर हमारे पास 3 टाइप के एक्सटेंसोस होते हैं, ठीक है। एक बिल्कुल सेंसिटिव हेयर के लिए, एक नॉर्मल हेयर के लिए और एक रेजिस्टेंट हेयर के लिए, जो बहुत ही ज़्यादा कर्ली हेयर होता है उसके लिए, ठीक है। तो अब हमें डिसाइड करना है कि हमारे क्लाइंट का बाल कैसे है और हमें कौन सा प्रोडक्ट जो है वो इनके बालों पर यूज़ करना है, ठीक है। तो अभी के केस में हमारे बहुत ज़्यादा बालों का वेवी बाल हमें नहीं मिले हैं, नॉर्मल बाल है, तो हम नॉर्मल जो हमारे पास एक्सटेंसो है उस प्रोडक्ट को अपने बोल में अच्छे से जो है वो निकाल लेंगे। चलिए, डिसाइड हो गया कि हमने अपने क्लाइंट के हेयर के ऊपर नॉर्मल प्रोडक्ट यूज़ करना है, क्योंकि इनके बालों में बहुत ज़्यादा वेव नहीं है, सिर्फ फ्रीजीनेस है, जिसको ख़त्म कर लेंगे हम आसानी से नॉर्मल जो एक्सटेंसो है उसको यूज़ करके। अब मरहला आता है हमारा सेकंड, यानी कि सेक्शंस बनाने का। अब हम 4 हिस्सों में बालों को डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। और 4 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद एक एक सेक्शन को खोलेंगे और उस पर अपना प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। नए एरिया से हम लोग जो है वो एप्लीकेशन शुरू करने जा रहे हैं। हमें सेक्शन इतना लेना है कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो अच्छे से अप्लाई हो सके। अगर आप मोटे सेक्शन को हैंडल कर सकते हो तो आप 1-1.5 इंच का सेक्शन भी ले सकते हो, ठीक है। और अगर आपको प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि बाज़ हमारे स्टूडेंट्स जब कॉम्ब करते हैं तो बार बार बालों को में टेंगल्स जो है वो डालते हैं, उनसे प्रॉपर बाल होल्ड नहीं होते हैं, ठीक है, बाल खींचते हैं बुरी तरह से। तो जो बिगिनर्स होते हैं हमारे, ख़ास तौर पे, और उन्हें बालों को सही तरह से ट्रीट करना नहीं आता है, तो उस सूरत में जब आपको बालों को सही से ट्रीट करना नहीं आता, बार बार आपके बालों में टेंगल्स आती हैं, तो फिर आप बारीक और पतले सेक्शंस पर काम करें, ताकि आप उनको अच्छे से, आपकी ग्रिप अच्छी हो और आप अच्छे से होल्ड कर सकें। आप देखें कि मैं तकरीबन 1.5 इंच का सेक्शन भी अपने हाथ में पकड़ रही हूँ, तो आप देखिएगा कि मैं प्रोडक्ट अप्लाई कर रही हूँ। मेरे जो है, क्योंकि काम करते हुए काफ़ी टाइम गुजर गया है, तो टेंगल्स बिल्कुल भी नहीं आती, मैं बालों को बिल्कुल भी नहीं खींचती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट तरीके से जो है वो बालों पे प्रोडक्ट लगाती हूँ, कॉम्ब से उसे ब्लेंड करती हूँ, तसल्ली कर लेती हूँ कि ऊपर नीचे हर जगह हमारा प्रोडक्ट अच्छे से पहुँच गया है, और फिर उसके बाद उस सेक्शन को हाथों से भी ब्लेंड कर छोड़ देती हूँ, ठीक है। अगर हमारा ये बाल बहुत ही ज़्यादा करली होता तो फिर मैं पहले इनको क्या करती, ठीक है। चले, मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ कि अगर मैं बहुत ज़्यादा करली बालों पर काम करती तो मैं इस प्रोडक्ट को लगाने से पहले क्या करती, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन है, लाजमी कमेंट्स में जो है वो मुझे बताइएगा, मुझे भी पता चले कि आप कितनी तवज्जो से मेरी वीडियोज़ को देखते हो। अच्छा, अब बात कर लेते हैं इनकी एप्लीकेशन की टाइमिंग की, कि हमें एप्लीकेशन कितने टाइम में कर लेनी चाहिए। तो इसके लिए आपने बहुत ही ज़्यादा जो है मसलन कि अपनी घड़ी को अपने सामने रख के और बहुत ही एहतियात से टाइम देख के आपने एप्लीकेशन करनी है। आपने काम को फटाफट से करना है। ये नहीं कि आप बहुत अच्छी एप्लीकेशन के शौक़ में कि मैं जी बहुत अच्छी एप्लीकेशन कर रही हूँ, और आप जो है वो कुछ छोटी बारीक बारीक पतली पतली लेयर ले रहे हो, उस पर प्रोडक्ट अप्लाई करते जा रहे हो, आपके सेक्शन इतने ज़्यादा होते चले जा रहे हैं, और जब जितने ज़्यादा सेक्शंस पे आप काम करेंगे उतना टाइम भी आपको चाहिए होगा उन्हें अप्लाई करने का, ठीक है। आपने बहुत ज़्यादा पतले सेक्शंस पे काम नहीं करना है। नॉर्मल आप सेक्शन लें, अगर आप होल्ड नहीं कर सकते हो तो नॉर्मल कर लें, ठीक है। अगर होल्ड कर सकते हो तो आप चौड़े सेक्शन पर 1-1.5 इंच के सेक्शन पर भी काम इजीली कर सकते हो। बस आपने स्टेप बाय स्टेप जो है वो प्रोडक्ट को अप्लाई करते चले जाना है सारे हेयर के ऊपर। जब आपकी बैक की सेक्शन कंप्लीट हो जाएंगी तो फिर फ्रंट की सेक्शन की तरफ जो है वो आ जाएंगे, ठीक है। सेक्शन हमने 4 अलग-अलग रखे हैं, आपने इनको आपस में मिक्स नहीं करना है,
क्योंकि आपने एप्लीकेशन जो है वो 4 हिस्सों में की है, तो अब इनकी जब वॉशिंग होगी वो भी 4 हिस्सों में ही जो है वो डिवाइड होगी। ठीक है, देखिए हमने बैक वाले सेक्शन पर काम करके उसको छोड़ दिया। अब हम फ्रंट वाले सेक्शन की तरफ आ गए, उसको भी मैं कोम के साथ, हाथों के साथ बड़ी सॉफ्टली बालों को ट्रीट कर रही हूँ। और ये जो वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर किए जा रहे होते हैं, ये कम से कम 5 से 6 घंटे का प्रोसीजर होता है, जो आप लोगों के साथ हम आधा पौना घंटा का अगर वीडियो शेयर करते हैं तो कमेंट आना शुरू हो जाते हैं कि आप बहुत ज़्यादा बोलती हैं, या कम बोला करें, या वीडियो छोटी रखा करें, हमारे पास टाइम नहीं होता, इस तरह के डिफरेंट। लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर मैं आपको कोई काम सिखा रही हूँ, मैंने कोई अज़म बनाया है कि चले आप कुछ सीख लें, तो कम से कम मैं वो टेक्निक्स, वो सीक्रेट्स तो आप लोगों के साथ शेयर करूं जिसकी वजह से आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। आप लोगों के रिबॉन्डिंग के एक्सटेंसो के रिजल्ट उतने शाइनी नहीं आते हैं। आप लोग जब फर्स्ट टाइम में रिबॉन्डिंग अपने ट्रीटमेंट पूरा दिन लगाकर 4-5 घंटे लगाकर कंप्लीट कर लेते हो, तो उसके बाद क्या होता है, अगले ही दिन जब 2 डेज़ के बाद वॉशिंग होती है, फिर से आपका बाल कर्ली हो जाता है, और फिर आप लोगों का दिल बहुत ज़्यादा जो है वह एक तरह से आप डिस्टर्ब होते हो, बहुत परेशान होते हो कि जी हमने पूरा दिन लगाया था, इतना महंगा प्रोडक्ट लगाया था, क्लाइंट ने हमें सही से पे भी नहीं था किया, और फिर भी हम लोगों ने जो है वो मेहनत पूरी की थी, और उसके बावजूद हमारा रिज़ल्ट ख़राब हो गया। अब अगेन क्लाइंट आपके पास आया है, वो आग बगोला हो रहा है, उसको अपना रिज़ल्ट दोबारा चाहिए, वो अपने पैसे वापस मांग रहा है। फिर से आप दोबारा करने की कोशिश करोगे रिबॉन्डिंग, तो फिर आपके, क्योंकि एक बार प्रोडक्ट अगर लग जाता है तो दूसरी दफ़ा जब प्रोडक्ट की एप्लीकेशन करनी होती है तो उसकी जो मेथड होता है वो टोटल डिफरेंट होता है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब आप एप्लीकेशन कर रहे होते हैं, अगर आपने आपको नहीं पता कि बाउंड कैसे ब्रेक होता है, और आपने फटाफट से बालों को वॉश करा दिया, बालों का बाउंड अभी ब्रेक भी नहीं हुआ था और आपका बाल आपने वॉश करा दिया, तो वो फिर दोबारा कर्ली होने का खदशा रहता है। ठीक है, तो इसलिए आपको कहा जाता है कि वीडियो को तवज्जो से देखा करें और बहुत एहतियात से जो है वो काम किया करें। सेकंड बार जब आप, अगर क्लाइंट दोबारा आपके पास आता है और उसके बाल वैसे के वैसे ही होते हैं जैसे वो छोड़ के आपके यानी कि आपके पास आया था, वैसे ही बाल उनका दोबारा से, या थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, 50%, 40%, 60% रिजल्ट आता है, 100% रिजल्ट नहीं आता है, तो फिर आपको दोबारा से ये प्रोसीजर करना होता है। फिर आप फटाफट से कॉल बैक का मसलन अपना मोबाइल उठाते हो और मुझे मैसेज या फ़ोन करना शुरू कर देते हैं कि जी हमारे क्लाइंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो रहे हैं, तो ये हमें बताएं अब हम क्या करें। हम लोगों ने तो बहुत ही दिल से मेहनत की थी लेकिन फिर भी उन्हें रिज़ल्ट नहीं मिला है। हम लोगों ने तो अपना काम कंप्लीट किया था, अच्छे तरीके से किया था, हम लोगों ने तो प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा यूज़ किया है, हमने लॉरियल का प्रोडक्ट यूज़ किया, उसके बावजूद भी क्लाइंट के बालों में जो है वापस जो है वो मतलब कि अपना कल जो है वापस आ गया है, या बालों में शाइन ही नहीं है। ठीक है, रिबॉन्डिंग एक्सटेंसो कराने का मतलब यही होता है कि बालों में शाइन हो। अगर बालों में शाइन ही नहीं है तो फिर वो क्लाइंट आप लोगों से यही डिमांड कर रहा होता है कि मेरा बाल जो है वो बहुत रूखा सा फील हो रहा है। तो इसलिए फिर आप लोगों को जो है वो दोबारा काम करने से बेहतर है कि आप वीडियो को अच्छे से तवज्जो से पूरी कंप्लीट जो है वो देख लिया करें, या वीडियो को सामने रख लिया करें, फिर अपने क्लाइंट पर जो है वो काम कर सकें। कुछ हमारे स्टूडेंट्स के ऐसे कमेंट या ऐसे मैसेजेस भी आते हैं कि जी वो मसलन कि चाहते हैं कि उन्हें लाइव सिखाया जाए या उनको लाइव क्लासेस दी जाएं, या अगर वो इस तरह का ट्रीटमेंट वगैरह कर रहे होते हैं तो उन्हें फ़ोन के वीडियो कॉल के थ्रू जो है वो गाइड किया जाए। तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम खुद मसलन मैं खुद ब्यूटिशियन हूँ, मुझे खुद भी अपने सैलून पर बहुत ज़्यादा काम होता है, और ये वही वर्किंग टाइम होता है जिस टाइम में हम वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, और मेरा मकसद होता है कि आप लोगों के साथ उसे प्रॉपर शेयर किया जाए। अब यहाँ पे ये देखेंगे ये कंडीशनर मैंने लिया हुआ है, ये रीजनल का कंडीशनर है, फॉर्मेसी ब्रांड का कंडीशनर है, कोई भी कंडीशनर आप यूज़ कर सकते हो। मुझे ये कंडीशनर अच्छा लगता है तो मैं ये कंडीशनर को यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, लेंथ पे क्योंकि इन्होंने 2 ईयर पहले रिबॉन्डिंग करवाई थी मुझसे ही, ठीक है, अब ये दोबारा ट्रीटमेंट लेने आई हैं, इन्हें रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, तो ये अगेन फिर से 2 ईयर के बाद हमारे पास जो है रिबॉन्डिंग की यानी एक्सटेंसो की ट्रीटमेंट लेने के लिए आई हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा मास्क का यूज़ कर लूँगी। ठीक है, अगर बाल आपका ज़्यादा वीक है तो आप पहले से ही इन बालों पर मास्क लगा सकती हैं। जैसे ही आपकी जो है एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाती है तो जो स्टेप आपने सबसे पहले रिबॉन्डिंग क्रीम लगाया होता है उस सेक्शन पर आपको जो है वो चेक करना होता है कि बाल जो है वो किस कंडीशन का है, इसका बाउंड ब्रेक हुआ है या नहीं हुआ है।
क्योंकि जितनी लेंथ पर मैं इस टाइम काम कर रही हूँ ये 20 मिनट में इसकी एप्लीकेशन कंप्लीट होती है, यानी कि 5 मिनट चारों स्टेप्स को लग जाते हैं। और जब हम चारों स्टेप का काम ख़त्म कर लेते हैं तो जो सबसे पहला हमारा स्टेप होता है उसके 15 मिनट कंप्लीट हो चुके होते हैं। ठीक है, तो जो पहला सबसे स्टेप होता है, पहला जो हमारा सेक्शन होता है, उसकी फिर हमें जो है वॉशिंग करवा देनी चाहिए। अब हमने वो वाला सेक्शन उठा लिया है जहाँ हमने सबसे पहली एप्लीकेशन की थी। ठीक है, यहाँ हम किसी की हेल्प ले लेते हैं और हमें थोड़े थोड़े बालों को लेकर वॉशिंग कराना है। यहाँ पर मैं आपको एक टिप दूंगी कि जब भी आप इस तरह से अपनी रिबॉन्डिंग क्रीम को वॉशिंग कराते हो तो आपका पानी ठंडा नहीं होना चाहिए। आपको थोड़ा सा वार्म वाटर जो है, यानी कि बहुत तेज़ गर्म नहीं, गुनगुना सा गर्म पानी जो है उसके साथ आपने वॉशिंग करानी है। और वॉशिंग आपने एकदम से नहीं करा देनी, आपने थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, बालों को अच्छे से मलना है और उस सेक्शन को आपने छोड़ देना है। ठीक है, आप देखिएगा कि जैसे जैसे आप बालों की वॉशिंग कराएंगी आपकी जो रिबॉन्डिंग का रिजल्ट है वो इसमें बहुत ज़्यादा शाइन आता चला जाएगा। अभी देखिए मैट बाल था, इसकी जैसे ही मैंने पकड़ के थोड़ी वॉशिंग की है तो साथ ही आप खुद इस चीज़ को चेक करें कि बालों में शाइन आना शुरू हो गया है। और अब हम फिर थोड़ा सा छोटा सा एक सेक्शन लेंगे, बाकी बालों को हम ऊपर जो है वो ग्रिप देंगे और उसके बाद फिर से मैं थोड़े से हिस्से पर जो है वो पानी डालूंगी। ठीक, पानी डाल के हल्का हल्का सा, और उसको जो है मैंने फिर आपको कहना है कि नीम गर्म पानी आपने लेना है और इस तरह से बालों को आपने मलना है। ठीक है, इसमें टाइम लग सकता है, टाइम आप लगाकर ही काम करें ताकि आप दोबारा काम करने से बच जाएं। अगर आप टाइम मसलन कि आपको ये होगा कि हम जल्दी जल्दी क्लाइंट को फ्री कर दें तो उसमें आपके कुछ ना कुछ मेन जो स्टेप्स होते हैं वो क्लियर नहीं होते हैं, आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आता है। ठीक है, तो इसलिए आप ये देखें कि अब देखें ऊपर वाला बाल आपका बिल्कुल ड्राई सा फील हो रहा है, लेकिन जब आप इसको मल्सीफाई कर रहे हो, आप इसको ब्लेंड कर रहे हो तो ये कितना ज़्यादा शाइनी और खूबसूरत बाल होना शुरू हो गया। और इसी तरह नेक्स्ट सेक्शन पर भी हम जो है वो वॉशिंग करा के थोड़ा पानी डाल के और इसको हम छोड़ देंगे। उसके बाद जिस सेक्शन पर हमने इसके बाद काम किया था आप खुद देखें बालों में कितना ज़्यादा शाइन आ रहा है। ठीक है, तो ये कुछ और मेथड भी मैं आपको बताऊंगी ताकि आपको आसानी से समझ आ सके कि कौन सी कुछ टेक्निक्स जो है वो मैं ऐसी आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। अब इस सेक्शन पर इस सेक्शन तक हमारा जो है वो अच्छे से हम लोगों ने क्लियर कर दिया हुआ है। ठीक है, वॉशिंग हमारी जो है वो हो गई हुई है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पर भी देखेंगे कि भला हमारा बाउंड ब्रेक हुआ है या नहीं। देखें बाल जो है वो टूट रहा है और इस कंडीशन में हम बालों को वॉश नहीं करा सकते हैं। ठीक है, हम थोड़ा सा वेट करेंगे तकरीबन 2-4 मिनट का, उसके बाद मैं अगेन फिर आऊँगी और फिर उसके बाद जो है मैं इस हिस्से की वॉशिंग करवाऊँगी। ठीक है,
और जब आपकी ये सारे हिस्से की अच्छे से वॉशिंग हो जाएगी, प्रोडक्ट जो है वो आपके बालों से अच्छे से रिमूव हो जाएगी, तो फिर आपने इस कंडीशन में जो है बालों की कंडीशनिंग करनी है। ठीक है, बालों को थोड़ा मॉइस्चर देना है। तो बहुत अच्छे से बालों से जो है वो मैंने प्रोडक्ट निकाल दिया। अब फिर से मैंने जो है वो नीचे का नैब एरिया का थोड़ा सा बाल लेना है, थोड़ा सा मास्क कंडीशनर लेना है, और इस कंडीशनर को मैंने इस तरह से फिर से एमल्सिफाई करना है बालों को। ये बहुत ही ज़रूरी होता है और क्योंकि कंडीशनर आप एक साथ से पकड़ के पूरे बालों पर अगर लगाते हो तो आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिलता है। आपको ऐसे थोड़े थोड़े बालों पर जो है वो अपने कंडीशनर को अप्लाई करना है और उस बाल को आपने छोड़ते चले जाना है। ठीक है, ये फिर से मैं रीजनल कंडीशनर ही को यूज़ कर रही हूँ। आप किसी भी अच्छे ब्रांड का कंडीशनर यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से जो है हम लोगों ने फिर से कंडीशनर की लिए है और हल्के हल्के हाथों से पूरे बालों पर अप्लाई करके तो इसको मैंने छोड़ दिया 10 मिनट। बिल्कुल मैं इसी तरह इसको जो है वो रहने दूंगी और उसके बाद फिर मैं दोबारा से जो है वो बालों को सादे पानी से वॉश करवाऊँ। और अब प्लीज़ ये कमेंट मत कीजिएगा कि आपने बहुत लंबी वॉशिंग दिखाई है। ठीक है, मैं इसलिए आपको वॉशिंग दिखा रही हूँ क्योंकि यही वो बातें होती हैं जिनको आप फॉलो नहीं करते और आपको फिर प्रॉपर रिजल्ट भी नहीं मिलता है। चलें जी, अल्लाह अल्लाह करके हमारी वॉशिंग तो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब बालों को जो है वो टॉवल बांधेंगे और चलेंगे ड्रायर के पास। बालों को ड्राई करना है, तो ड्राई कैसे करना है आज मैं आपको ये भी सिखाने वाली हूँ। ठीक है, तो ड्रायर को हमेशा आपने ज़ीरो एंगल पर ड्राई करना होता है और आपने बहुत ज़्यादा हीट पे ड्रायर नहीं करना होता। आपने मीडियम फ्लो इसका रखना होता है ताकि आपका बाल जो है वो एकदम से बहुत ज़्यादा हीट अप नहीं हो। ठीक है, इसलिए नॉर्मल आपने जो है वो इसकी हीट रख के तो बालों को जो है वो ड्राई करना है और बालों को हमेशा नीचे की तरफ ही लेकर जाए ज़ीरो एंगल पर, यानी कि आपने बालों को ड्राई करना है। और आप देखिएगा कि जब आप इस तरह से बालों को ड्राई करेंगे, देखें विदाउट आयरन बाल कितना खूबसूरत हो गया। आप यकीन करें कि अभी आयरन के बाद इसका क्या रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि आपने सारी जितनी भी एहतियात जो भी मैंने आपको बताया उनको फॉलो किया है। आपने हर एक टेक्निक को फॉलो किया है, तभी आपका जो है वो फर्स्ट प्रोडक्ट से ही इतना अच्छा रिज़ल्ट आ गया है। अब हम करेंगे जी स्ट्रेटनिंग। स्ट्रेटनिंग जो है वो आपने बिल्कुल पतले लेयर्स लेके उनकी स्ट्रेटनिंग दिखानी है। और स्ट्रेटनिंग में आपको 3-4 लेयर ही दिखाऊंगी क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। स्ट्रेटनिंग में हमें 2 आवर्स लगते हैं। जो इतनी लेंथ के बाल होती हैं वो 2 आवर्स से भी ज़्यादा लग जाते हैं। यानी आपने बिल्कुल पतले बारीक सेक्शन पर काम करना होता है। आपने रूट्स के पास से पहले अच्छे से बालों को जो है वो खींच के जो है वो स्ट्रेट करना होता है और उसके बाद फिर मिड से और फिर लेंथ से आपने जो है वो बालों को स्ट्रेट करना होता है। और स्ट्रेटनिंग के लिए जो है वो अच्छा स्ट्रेटनर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंशाल्लाह करीब मैं आपको रीज़नेबल प्राइस में बहुत अच्छे स्ट्रेटनर्स के बारे में भी जो है वो गाइड करूँगी ताकि आप लोग जो है वो अपने सैलून के लिए इजीली बाय कर सको। ठीक है, तो इस तरह से आपने जो है स्ट्रेटनिंग करनी है। स्टेप बाय स्टेप हर एक सेक्शन के ऊपर आपने तसल्ली करनी है। बालों को खींच के आपने जो है वो स्ट्रेट करना है। जितना अच्छे से बालों को खींचेंगी, जितना अच्छे से बालों को स्ट्रेट करेंगी, आपका रिजल्ट बालों में उतना ही ज़्यादा अच्छा आएगा। जितना अच्छा आपका स्ट्रेटनर से बालों में शाइन उठेगा, उतना ही अच्छा आपका जो है वॉशिंग के बाद भी रिजल्ट रहेगा। और जितनी देर बालों की स्ट्रेटनिंग की जा रही है, चलिए स्ट्रेटनर के बारे में ही बात कर लेते हैं। स्ट्रेटनिंग किस तरह से होनी चाहिए। ठीक है, जिस तरह से आप बालों की कंडीशन देखकर कभी बालों को प्रोडक्ट नॉर्मल लगाते हैं, कभी स्ट्रॉन्ग लगाते हैं, कभी रेजिस्टेंट हेयर देखकर रेजिस्टेंट प्रोडक्ट लगाते हैं, तेज़ प्रोडक्ट लगाते हैं ताकि आपके बाल जो हैं अगर बहुत कर्ली हैं तो उन्हें तेज़ केमिकल की ज़रूरत होती है। इसी तरह से ही हमें स्ट्रेटनर को भी देखना पड़ता है कि आपका बाल जो है किस कंडीशन का है। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेटनिंग करने से जल तो नहीं जाएगा, पहले से बहुत ज़्यादा ट्रीटेड तो नहीं है। पहले इस तरह से डिफरेंट मसल के देख के बालों का क्या हिसाब किताब है, उसी हिसाब से ही आपको जो है वो स्ट्रेटनिंग करनी होती है। और बाज़ बालों के ऊपर जो है हमारी जो रूट्स के पास का हिस्सा होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो उस जगह हमें जो है वो स्ट्रॉन्ग यानी कि ज़्यादा हीट के साथ बालों की स्ट्रेटनिंग करनी होती है। जबकि नीचे लेंथ वाले बालों पर अक्सर अगर डाई वगैरह हुआ होता है तो फिर उस हिस्से पर हमें बहुत हल्की हल्की स्ट्रेटनिंग जो है करनी होती है। ठीक है,
और अगर आप इसी तरह वीडियोस देखते रहेंगे, समझते रहेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आपके खुद से जहन में चीज़ें बैठना शुरू हो जाएंगी। आपको खुद समझ आना शुरू हो जाएगा कि आपने जो है वो किस तरह से स्ट्रेटनिंग करनी है, कौन सा प्रोडक्ट लेना है, कितना टाइम रखना है, बाउंड कैसे ब्रेक होना है, उसकी चेक कैसे करना है उसको, फिर उसके बाद वॉशिंग कैसे होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर अब हमारी स्ट्रेटनिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो मैं न्यूट्रलाइज़र ले रही हूँ। न्यूट्रलाइज़र में कलर प्लेक्स का मैं नंबर 1 जो हमारे पास होता है प्रोडक्ट, उसको यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, जैसे ओला प्लेक्स है, बोन फ्यूजन है, ऐसे ही ये कलर प्लेक्स है। अगर मैं इसे न्यूट्रलाइज़र में थोड़ा सा डाल लूँगी ना, तो इससे हमारे बालों में शाइन जो है वो बहुत अच्छी आ जाती है। मैं ज़्यादातर बॉन्ड फ्यूजन को यूने ब्रांड में जो है उसको यूज़ करती हूँ। अभी मैंने योला प्लेक्स का प्रोडक्ट भी मंगवाया है, तो इसको भी मैं जो है वो इस प्रोडक्ट में यूज़ कर लूँगी। ठीक है, अब मैं न्यूट्रलाइज़र में इसको मिक्स कर लिया हुआ है। अब मुझे किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, अब आपने क्लाइंट को जो है वो स्टिल बिठाना है। क्लाइंट से रिक्वेस्ट करनी है कि सर को बार बार मूव नहीं करना, आपने एक ही कंडीशन में आपका सर होना चाहिए, तभी आपका रिजल्ट परफेक्ट आएगा। उसके बाद आपने प्रोडक्ट लगाना है, हाथों से उसको जो है कॉम से फैला देना है। उसके बाद हाथों से आपने उसको मल्सीफाई करके उसको एक ही कंडीशन में छोड़ देना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, अच्छा, ये फिक्सर क्या करता है, मैं आप लोगों के पहले इस सवाल का जवाब दे दूं कि जो जैसे आपने पहले फर्स्ट क्रीम लगाई है, बालों की स्ट्रेटनिंग की है, बालों के एक शेप दी है, अब उस शेप को फिक्स करने के लिए आपको फिक्सर की या न्यूट्रलाइज़र की नीड होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम इस फिक्सर को अप्लाई कर रहे हैं अच्छे से पूरे हेयर में। आप इसको रूट्स में भी अप्लाई कर सकते हो, कोई मसला तो नहीं है, लेकिन केमिकल है, चाहें तो बस बहुत कोशिश करें कि रूट्स में थोड़ा बहुत अप्लाई हो भी जाए तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, इसको जो है मैं कॉम से बिल्कुल पहले फैला दूंगी और फिर हाथों से इसको जो है वो मैं एक पोजीशन में लाकर इस छोड़ती चली जाऊंगी। सेम मुझे पूरे हेयर के ऊपर से इसी मेथड के साथ अपने न्यूट्रलाइज़र को अच्छे तरीके से भरकर अप्लाई करना है। अच्छा, यहाँ पर एक प्रॉब्लम होती है, जब हम न्यूट्रलाइज़र अप्लाई करते हैं तो अक्सर हमारा बाल जो है न्यूट्रलाइज़र को की हीट को बर्दाश्त नहीं करता है। ठीक है, और बाल जो है वो अक्सर उठ खड़ा यानी कि जैसे कहते हैं वो सिकुड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में अगर आपको लगे कि आपका बाल थोड़ा सिकुड़ रहा है, ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, तो फिर आप अपने पास एक शावर बोतल रखेंगे। जिस जगह पर आपको फील हो कि बाल जो है वो श्रिंक हो रहे हैं, आप उस जगह अच्छे से, यानी कि लेंथ का बाल ज़्यादा वीक होता है, वो बर्दाश्त नहीं करता कई बार अगर बाल जो है वो आपका वीक है। ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग बाल है तो कोई मसला नहीं होता है, लेकिन अगर बाल आपका वीक होता है तो अक्सर वो थोड़ा सिकुड़ना शुरू होता है। तो वहाँ पर आप पानी को अप्लाई करें, उसके बाद कॉम्ब या हाथों से मल्सीफाई करके उसे आप साथ ही फिर से स्ट्रेट लुक ले आएँ। ठीक है, तो आपका रिज़ल्ट जो है वो अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप उसको इसी कंडीशन में बालों को सिकुड़ने देंगे तो फिर आपका जो है ये जो न्यूट्रलाइज़र है, ये आपके स्ट्रेटनिंग के रिज़ल्ट को ख़राब कर सकता है। बस आपने स्टेप बाय स्टेप जिस तरह से आपने पहला प्रोडक्ट यूज़ किया था, सेम उसी तरह से ही आपने जो है वो अपने न्यूट्रलाइज़र को जो है वो लगाना है। और अगर कभी ऐसा फील हो कि आपका बाल सिकुड़ना शुरू हो जाता है, बाल का न्यूट्रलाइज़र को बर्दाश्त नहीं करता है क्योंकि ये काफ़ी हार्मफुल होता है, तो आपने जो है वो उस जगह पानी को अप्लाई कर देना है। यानी कि शावर बोतल अपने पास रखें, जब भी फील हो आपका बाल ऊपर चढ़ रहा है या सिकुड़ रहा है, तो उस जगह पानी लगा के और फटाफट से अपनी कॉम्ब से उसको स्ट्रेट कर दें, वरना आपके न्यूट्रलाइज़र भी आपके जो है इसको स्ट्रेटनिंग के रिज़ल्ट को ख़राब कर देगा। जहाँ जब आपकी कंप्लीट एप्लीकेशन हो जाती है, उसके बाद आप इसको बाल को जो है वो चेक किस तरह से करेंगे। आप अपने बाल को लेंगे, अपनी फिंगर पर इस तरह से लपेटेंगे, थोड़ी देर के लिए इसको आप जो है वो रखेंगे। उसके बाद आप खोल कर देखेंगे, अगर बाल जो है वो सीधा हो जाता है तो समझें कि इसका टाइम कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अगर बालों में कर्ल रहता है तो फिर समझें कि इसका बालों का भी टाइम कंप्लीट नहीं हुआ है। फिर से अगेन उसी मेथड के साथ थोड़े थोड़े बाल लें और उनको गुनगुना पानी होना चाहिए, और उसके साथ आपने पूरे बालों को जो है वो वॉश करवा देना है। अब यहाँ पर आपको जो है वो अच्छे से बालों को वॉश करा देना है। न्यूट्रलाइज़र जब बालों से अच्छे से निकल जाएगा तो फिर उसके बाद आपने, जैसे मैंने आपको फर्स्ट स्टेप पे बताया था, फर्स्ट वॉशिंग में बताया था, आपने यहाँ पर छोटे छोटे स्टेप लेकर तो कंडीशनर अगेन दोबारा से फिर से अप्लाई करना है। और कंडीशनर लगाने के बाद 10 to 15 मिनट का जो है वो आपने वेट करना है। उसके बाद फिर से टॉवल ड्राई करना है, बालों को
आपने अगेन जो है ड्रायर की हेल्प से, यानी कि आपने बालों को इस दफ़ा जो आपकी हीट होगी वो भी नॉर्मल होगी। बहुत ज़्यादा तेज़ हीट वाली फ्लो से आपको जो है बालों को ड्राई नहीं करना है, नॉर्मल रखना है। और आप देखें कितना ज़्यादा शाइनी जो है वो बाल इस वक्त हो चुका है, क्योंकि हमने कंप्लीट जो जितने भी स्टेप्स हैं उनको अच्छे से फॉलो किया है। किसी स्टेप में हम लोगों ने जो है वो किसी स्टेप को इग्नोर नहीं किया है, ठीक है। हर स्टेप को हमने अच्छे से फॉलो किया है। तो आप खुद देखेंगे रिजल्ट आप लोगों के सामने है। और अभी भी आपको जब ड्राई करना है तो उसे ज़ीरो एंगल पर करना है। ये ना हो कि इस ड्राई के दौरान आप बालों की स्टाइल को ख़राब कर दें। ये हमारा फाइनल लुक है विदाउट स्ट्रेटनिंग, ये हमारा लुक है। अगर चाहें तो आप लास्ट में ऑप्शनल होता है, हल्का फुल्का स्ट्रेट बालों को कर सकते हैं। उम्मीद है आपको बहुत मज़े का आज का वीडियो लगा रहा होगा, हेल्पफुल रहा होगा। आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें और वीडियो को बार बार देखें, बल्कि इस वीडियो को देखकर आप खुद भी कोशिश करें कि आपका ऐसे ही मज़े का रिजल्ट हो। इसके साथ ही मुझे आप इजाज़त दीजिए। दुआओं में आपने याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।